वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इस वक्त मैं तलबा के बीच में हूँ। कुरान की सबसे पहली वही जो उतरी थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सबसे पहली वही का सबसे पहला लफ्ज़ क्या था? इक़रा, जिसका माना होता है पढ़। और पढ़ना कई तरीके के होता है, और यहाँ जो पढ़ना है अपने रब के नाम से पढ़ना है। आप तलबा बड़े खुशनसीब हैं कि आप जो यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, आप अपने रब के नाम के साथ पढ़ने के लिए आए हैं। जो पढ़ाई अल्लाह चाहता है और जो तालीम अल्लाह को पसंद है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। तो हम उस परवरदिगार के नाम से पढ़ रहे हैं। इससे बड़ी और खुशनसीबी हो सकती है? सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात यह है कि आप तमाम तलबा को आपके वालिदैन ने यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। मैं आप हज़रात से इतनी उम्मीद रखता हूँ और ये कहना चाहूँगा कि आप अपने वालिदैन को धोखा न दें, बल्कि बाप माँ ने आपको पढ़ने के लिए भेजा है, आप मेहनत से पढ़ें। इस वक्त शशमाही इम्तिहान चल रहा है ना जी, शशमाही इम्तिहान चल रहा है, तो इम्तिहान में भरपूर मेहनत करें। जैसा आप लिखेंगे आपको वैसा नतीजा मिलेगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा फल आपको मिलेगा। मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पाया। कामयाबी चाहते हो तो रातों को जागना होगा, अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करनी होगी, अल्लाह से हाथ फैलाकर मांगना होगा और अल्लाह से कहना होगा रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब तू इल्म को बढ़ा दे, इल्म को ज़्यादा कर दे। अल्लाह से इस चीज़ की भीख मांगनी पड़ेगी। तमाम तलबा से मेरी गुजारिश है कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाथ फैलाएं, रात की तन्हाई पे उठें और अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और रब से कहें कि रब हमारे इल्म में और इजाफ़ा अता फरमा। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करेगा इंशाअल्लाह। मैं तुम्हें 3 चीज़ें बताऊँगा। पहली चीज़, किसी भी चीज़ को हासिल करोगे तो 3 चीज़ ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ फ़िक्र, दूसरी चीज़ मेहनत और तीसरी चीज़ दुआ। फ़िक्र बहुत हो रही है, फलां मौलवी साहब इतने बड़े हैं मैं भी बनूंगा, फलां मुक़र्रिर साहब इतनी अच्छी अच्छी तकरीर करते हैं, लोग सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, मैं भी बनूंगा। खूब फिक्र है कि नहीं? बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हो, काश मैं बड़ा बन जाता, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मेहनत, खूब फिक्र कर रहे हो लेकिन मेहनत नहीं है। तो क्या फिक्र कारगर हो सकती है? बाबू बात समझ में आ रही है? फिक्र तुम्हें बहुत है कि मैं बड़ा मौलवी बनूंगा, बड़ा मुक़र्रिर बनूंगा, बड़ा मुहद्दिस बनूंगा, है कि नहीं? फिक्र बहुत कर रहे हो लेकिन मेहनत नहीं है। तो बगैर मेहनत के ये फिक्र काम आने वाला है? इसलिए फिक्र के साथ साथ मेहनत ज़रूरी है। मेहनत करो। और मेहनत किस तरह करनी है? यानी कि काफ़ी मेहनत से पढ़ो, बेजा खेल कूद से गुरेज कर औकात को पढ़ने में मसरूफ़ रखो और अपनी किताबों का मुताला करते रहो, किताबों पर ध्यान देते रहो। और जब क्लास में बैठोगे उस्ताद जो तुम्हें लिखाएं ध्यान से लिखो और हर सबक को जहाँ तक हो सके लिखना सीखो। लिखना, मन कतबा कर्रा मन हाफिज़ फर्रा, जिसने हिफ्ज़ याद किया हो सकता है कि कल भूल जाए, और जिसने लिख लिया मजबूत रह जाता है। इसलिए हर सबक को पढ़ने के बाद तुम लोग लिख लिया करो। लिखोगे तो लिखा हुआ रहेगा और वो भागेगा नहीं। बात समझ आई? इसलिए तुम्हारी कोशिश हो ये कि तुम फिक्र भी करो, साथ में क्या करो? मेहनत करो। अच्छा, मेहनत तो खूब कर रहे हो, फिक्र भी है और मेहनत भी है, लेकिन अल्लाह से दुआ नहीं कर रहे हो, तो बात नहीं बनेगी। बात बनेगी। 3 चीज़ें, एक है फिक्र, दूसरी मेहनत और तीसरी दुआ। जितनी फिक्र करोगे उससे कहीं ज्यादा मेहनत जरूरी है, और जितनी मेहनत करोगे उससे कहीं ज्यादा अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगने की जरूरत है कि अल्लाह से कहो कि अल्लाह हम तमाम बच्चों को ठीक मेहनत करके पढ़ के आलिम बाअवल बना दे। सब कहो अल्लाहुम्मा आमीन। इस चीज की भीख मांगो। बात समझ आ गई? तो फिक्र, मेहनत और दुआ। मेरी आखिरी बात वो ये है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इमाम गुजरे हैं, वक्त के बहुत बड़े इमाम। इमाम शाफी ने अपने उस्ताद से अपने क़ुव्वत हाफ़िज़ा की कमज़ोरी की शिकायत की थी और कहा था कि मेरा जहन कमज़ोर है, इसका इलाज कैसे होगा? तो उस्ताद ने क्या जवाब दिया था? फ़ाउसानी इला तर्किल मासी। इमाम शाफी कहते हैं कि मेरे उस्ताद ने मुझसे वसीयत की कि मैं गुनाह से बचूं। किससे बचूं? गुनाह से बचूं।